अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स के ऊपर। इससे पहले अगर किसी ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स या फिर प्रिपरेशन और रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स नहीं देखे तो काइंडली पहले वो वीडियोस देखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। अगर ये आपको कुछ रिएक्शंस नहीं याद तो नेक्स्ट रिएक्शंस जो उनसे होते हैं वो सही तरीके से समझ नहीं आते। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स देखते हैं। अब रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स में हमारे पास होता क्या है? अल्कीन्स हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है। अब इस कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जौन सा होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, जबकि दूसरा बॉन्ड जौन सा होता है वो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है। एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड हमेशा से एक वीकर बॉन्ड होता है, एक ज़्यादा रिएक्टिव बॉन्ड होता है। तो अल्कीन्स रिएक्शन देंगी। अल्कीन्स रिएक्शन क्यों देंगी, उनकी हम वजूहात पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या वजह मिल रही है? पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लेस फर्मली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई। हमारे पास क्या होता है, ये कार्बन है और ये कार्बन हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर जो बॉन्डिंग आ रही है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्टली हेल्ड नहीं किए गए, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हेल्ड नहीं हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूजली अटैच्ड होते हैं और हमें यहाँ पे रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अ पाई बॉन्ड इज़ अ वीक बॉन्ड एज़ कम्पेयर टू अ सिग्मा बॉन्ड। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि सिग्मा बॉन्ड जो हमारे पास होता है वो एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, जबकि पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है। वीकर बॉन्ड होगा, न्यूक्लियस जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रिक्टली अटैच नहीं कर सकेंगे, स्ट्रॉन्गली होल्ड नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास बॉन्ड वीक हो जाएगा और रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या है, The loosely held pi electrons are more exposed to attack by the electrophilic reagents। मुराद ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक तो पहले से ही लूजली हेल्ड है, एक तो पहले से ही उन्हें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं मिला, ठीक है। दूसरी वजह क्या आ जाती है कि वो जो बॉन्ड बना भी है लूजली सही, वो वीक बॉन्ड सही, लेकिन जो बॉन्ड बना भी है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस शेप के अंदर, वो इस अरेंजमेंट के अंदर हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जोन से हैं वो उनके ऊपर फ़ौरन अटैक कर सकते हैं। अब एक दफ़ा हम अल्कीन्स का स्ट्रक्चर देखते हैं ताकि हमें ज़रा इसे मज़ीद एक्सप्लेन करने में आसानी हो, ताकि ये चीज़ समझ आए। उसके बाद हम रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स के ऊपर जाते हैं। तो आपको स्लाइड शो हो रही होगी, यहाँ पर आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जोन से हैं वो शो करवाए जा रहे हैं। जो ग्रीन सरफेस शो की जा रही है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सरफेस टाइप, जो हॉरिजॉन्टल लेवल के, उसमें आपको शो करवाया गया है कि दोज आर सिग्मा बॉन्ड्स, जबकि जो ऊपर की तरफ लेफ़्ट साइड की पिक्चर के अंदर जो ऊपर की तरफ दो लूप्स बने हैं और डाउनवर्ड साइड पे दो लूप्स बने हुए हैं, ये पाई बॉन्ड है। इसी पाई बॉन्ड को ओवरलैपिंग में नेक्स्ट पिक्चर के अंदर शो करवाया गया कि जब ये ओवरलैप कर जाता है, जब ये हमारे पास ओवरलैप कर जाएगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से हो रही होगी। अब इसके साथ एक दूसरी भी हम फिगर देखते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं, देखिए हमारे पास 2p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इथाइलिन के नीचे एक एग्जांपल भी दी हुई है, इथाइलिन या इथीन, जिसके अंदर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों एक एक मौजूद हैं। तो हमारे पास 2p ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों 2p ऑर्बिटल्स मिलते हैं और ओवरलैपिंग कर लेते हैं। ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और यही पाई बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर मदद कर रहा होता है रिएक्शंस के अंदर। इसी चीज़ को दोबारा देखते हैं। अब यहाँ पर हम कैसे देख रहे हैं, अब यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाया गया है। कंप्लीट स्ट्रक्चर वो जिसके अंदर आपको सिग्मा बॉन्ड भी शो होंगे और पाई बॉन्ड भी शो होंगे, तमाम बॉन्ड शो हो रहे होंगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कार्बन के लूप्स जो से हैं वो दो कार्बन के लूप्स आपस में एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी के जो ग्रीन कलर के लूप्स शो किए गए हैं वो सारे हाइड्रोजन्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि जो आपके पास ब्लू वॉयलेट कलर के अंदर शो किया गया है वो आपके पास 2pz ऑर्बिटल शो किया गया है, जो कि आपके पास सिग्मा बॉन्ड नहीं बल्कि यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी पाई बॉन्ड को अगर आप देख सकें तो इसी पाई बॉन्ड को हमने यहाँ पर शो कर दिया ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर के लिहाज से, ताकि जिस किसी की अब कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए और ये कन्फ्यूजन आगे ना जाए। नेक्स्ट चलते हैं हम रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स की तरफ।
रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स की तरफ देखें तो अल्कीन्स जो हैं ना वो रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। अल्कीन्स अल्केन्स की तरह नहीं है। अल्केन्स तो हमने पढ़ा था कि अल्केन्स तो रिएक्शन ही बहुत कम देंगे, और जब रिएक्शन देंगे तो उसमें भी शर्त थी। शर्त क्या थी कि अल्केन्स के पास टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और कैटलिस्ट भी होना चाहिए, जबकि हमारे पास जो अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स के अंदर ये चीज़ें नहीं आती। अल्कीन्स रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं और अल्कीन्स रिएक्शंस देती हैं इजीली, ठीक है। अब अल्कीन्स रिएक्शन देंगे कौन कौन सी, अब हमें ये देखना होगा। अल्कीन्स 3 तरह के रिएक्शन देंगे: एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम अल्केन्स में भी पढ़ चुके हैं। अब एडिशन और पॉलीमराइजेशन क्या है, उसमें से भी मैं एडिशन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, पॉलीमराइजेशन हम जब करेंगे तभी जाएंगे। हमारे पास कार्बन क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अल्कीन्स के अंदर यूँ ही होता है ना। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ख़त्म करेंगे और हम कोई भी चीज़ ऐड कर देंगे। सपोज़ करते हैं, मैं कह देता हूँ हमने हाइड्रोजन ही ऐड कर दिया, हमने कुछ और नहीं ऐड किया, तो ये हमने एडिशन की है, ऐड किया है चीज़ों को, इसको बोलेंगे हम एडिशन रिएक्शन। यही चीज़ एक दफ़ा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एडिशन रिएक्शंस अब कौन कौन से हैं, हमें पहले ये भी देखना होगा। एडिशन रिएक्शंस में भी आगे मज़ीद 5 टाइप के रिएक्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, दूसरा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, तीसरा है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, चौथा है एडिशन ऑफ हैलोजेंस, फिर उसके बाद एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगा आपको कि एक दफ़ा आप वीडियो को पॉज करके पहले इन सब को याद करें, सिर्फ इन सब के नेम्स को याद करें, उसके बाद हम आगे चलें। आगे देखते हैं जी, हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। हाइड्रोजनेशन क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूं, नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर दूं, तो मैं उस प्रोसेस को बोलूँगा हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजनेशन की खसूसियात क्या हैं? सबसे पहले ये एक एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है इस रिएक्शन के साथ। और दूसरा क्या है, जो हीट इवॉल्व हुई है ना, जब एक अल्कीन को मैंने हाइड्रोजनाइज किया है, तो उस 1 मोल ऑफ अल्कीन को जब हाइड्रोजनेट कर रहा हूँ मैं, तो उस एनर्जी को मैं बोलूँगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ हुई है हाइड्रोजनेशन के दौरान। अब इसका एक अकाउंट भी दिया हुआ है कि ये ऑलमोस्ट कितनी होती है जी, ये अमाउंट कितनी होती है। द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ मोस्ट अल्कीन्स इज़ अबाउट 120 किलो जॉल पर मोल फॉर ईच डबल बॉन्ड। यहाँ पर 2 चीज़ें देखने वाली हैं कि सबसे पहले तो क्या कह रहा है, फॉर मोस्ट अल्कीन्स, मोस्टली अल्कीन्स के लिए ऐसे ही होता है कि 120 किलो जॉल पर मोल होता है, किसी के लिए कम या ज़्यादा भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ क्या देखने वाली है, फॉर ईच डबल बॉन्ड। इससे मुराद ये है कि अगर एक कंपाउंड के अंदर 2 डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये भी डबल हो जाएगी अमाउंट। ऐसे ही नहीं है कि अगर हमने एक कंपाउंड सपोज कर लिया तो उसके लिए अमाउंट सेम रहने वाली है। हम उस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड्स की तादाद देखने वाले हैं। डबल बॉन्ड एक होगा तो ऑलमोस्ट 120 किलो जॉल पर मोल का इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होगा जो भी है। और अगर हम कहेंगे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो डबल बॉन्ड जितने भी होंगे उस लिहाज से एनर्जी इंक्रीज़ करती जाएगी। अब कैटलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, ये कैटलिस्ट हम ऑलरेडी अल्केन्स के अंदर पढ़ चुके हैं। अल्केन्स की प्रिपरेशन के अंदर हमने पढ़ा था निकल की दफ़ा हमने क्या पढ़ा था कि 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी देना पड़ता है हमें, जबकि प्लैटिनम और पैलेडियम भी हमारे पास होते हैं। लेकिन जब प्लैटिनम और पैलेडियम होते हैं तब यही रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगा। अब एक दफ़ा हम आगे रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन के लिए हमें चाहिए निकल। इस निकल की प्रिपरेशन हमें पहले देखनी पड़ेगी कि ये निकल आता हमारे पास कैसे है। तो हम पहले निकल को प्रिपेयर करेंगे और इस निकल को हम रेने निकल बोलते हैं। तो निकल की प्रिपरेशन कैसे होती है, हमारे पास निकल एल्यूमिनियम एलॉय होता है। सबसे पहले तो एलॉय क्या होता है ये सबको याद रहना चाहिए। अलॉय कहते हैं कोई से 2 मेटल, नॉन मेटल या किसी भी चीज़ों के मिक्सचर को हम अलॉय बोल सकते हैं, मेटल्स होते हैं कॉमनली। तो दूसरा हमारे पास क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, ठीक है। निकल एल्यूमिनियम अलॉय है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और वाटर है। इसका रिएक्शन होगा आपस के अंदर। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएंगे, सबसे पहले तो ये निकल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा क्योंकि हमें चाहिए ये, हमें रिएक्शन इसी से करवाना है, रेने निकल से करवाना है, तो ये सेपरेट हो जाएगा। बाकी हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या आएंगे, हमारे पास ये सोडियम, एल्यूमिनियम और जितने भी ऑक्सीजन है ये सारे के सारे मिलके हमारे पास एक प्रोडक्ट देंगे जो कि होगा NaAlO2,
ठीक है। आखिर पे जो हमारे पास कंपाउंड बचेगा वो होगा हाइड्रोजन का। यहाँ पर देखें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर 3 हैं, तो 3 एटम्स को हमने यहाँ पे शो किया गया 3/2 H2 के अंदर, ठीक है। अगर 3/2 को मैं सॉल्व करूँ तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय H2, 2 हाइड्रोजन है तो ये क्या मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 3, ठीक है। एटम्स 3, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने ये रिएक्शन इस तरीके से 3/2 H2 लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम रिएक्शन की तरफ देखेंगे। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ये रिएक्शन हमने किधर किया था, ये हमने अल्केन्स की प्रेपरेशन के अंदर ये रिएक्शन पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये इथीन है, ठीक है। इथीन यानी कि अल्कीन है, या इथीन या इथाइलिन, दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं। H2 की प्रेजेंस के अंदर H2 हमारे पास यहाँ पर मौजूद होगा और निकल यहाँ पर मौजूद होगा हमारे पास रेने निकल। क्या होगा, ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा, ये क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इस तरफ आके ऐड हो जाएगा जबकि दूसरा हाइड्रोजन इस तरफ आके ऐड हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास इथेन बन जाएगा, 2 कार्बन्स वाला अल्केन बन जाएगा। सेम इसी रिएक्शन को देखें अगर, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर मेरे पास है जी प्रोपीन। प्रोपीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड होने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगा, प्रोपेन। इसी रिएक्शन को हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 कार्बन चेन है और सेकंड पोजीशन के ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है जी, एक मिथाइल ग्रुप। तो अगर मैं इसे IUPAC नेमिंग के लिहाज से देखूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट साइड से नंबरिंग करूँगा क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक बन रहा है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये 4th पोजीशन होगी। तो ये बनेगा 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ठीक है। लेकिन अगर मैं ट्राइवल नेम के लिहाज से करूँ तो क्योंकि ये 5 कार्बन वाला आइसोमर बनता है तो इसे मैं आइसोपेंटेन भी बोल सकता हूँ, आइसोपेंटीन भी बोल सकता हूँ। अल्कीन है इस वजह से पेंटीन होगा। इसी के अंदर हाइड्रोजन ऐड करूँगा मैं निकल की प्रेजेंस के अंदर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा जी, मेरे पास एक आइसोपेंटेन बन जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसी रिएक्शन को उसने साइक्लिक फॉर्म के अंदर लिख दिया है। अब साइक्लिक फॉर्म के रिएक्शंस जितने भी हैं वो 9th चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक अकाउंट देने के लिए एक मैंने कंपाउंड लिखा है जी, ये बेंजीन है हमारे पास। यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिए हैं इसके डबल बॉन्ड्स। अभी सिर्फ आपको 2 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या याद रखने की ज़रूरत है कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो 3 डबल बॉन्ड, हर एक डबल बॉन्ड को एमिट करने के लिए हमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए होता है या 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है तो ज़ाहिर बात है मुझे 3 हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल्स चाहिए। निकल की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन होगा और मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा साइक्लो अल्केन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेजिटेबल घी के कन्वर्जन को वेजिटेबल ऑयल के अंदर जो हम कन्वर्ट करते हैं, ये भी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो वेजिटेबल घी है ये एक्चुअली अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड से मुराद ये इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, जबकि मेरे पास वेजिटेबल ऑयल जौन सा है ये मेरे पास एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब यहाँ पर देखें, सिंथेटिक मेथड एज वेल एज एन एनालिटिक टूल एज द रिएक्शन इज़ जनरली क्वांटिटेटिव। ये रिएक्शन जो हमने पढ़ा है ना, ये सिंथेटिक मेथड भी है। सिंथेटिक मेथड से क्या मुराद, हम वेजिटेबल ऑयल खुद प्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये वेजिटेबल ऑयल हमने एनवायरनमेंट से हासिल नहीं किया, तो ये वेजिटेबल ऑयल की प्रोडक्शन का एक सिंथेटिक मेथड है, लेबॉरेटरिकल मेथड है। इसके अलावा ये एक एनालिटिकल टूल भी है। एनालिटिकल टूल से क्या मुराद है कि हम इसके ज़रिए एनालिसिस भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन जनरली क्वांटिटेटिव रिएक्शन है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कंपाउंड्स के बारे में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलने से पहले एक दफ़ा रेने निकल और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को हम स्लाइड्स के अंदर भी देख लेते हैं। जी यहाँ पर आपको स्लाइड शो हो रही होगी, इसके अंदर एक ही स्लाइड के अंदर 2 पिक्चर्स शो की गई हैं। ये दोनों रेने निकल हैं, ठीक है, सिर्फ शो किया गया है कि रेने निकल देखने में कैसा होता है ताकि सिर्फ अंदाज़ा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को। जी यहाँ पर आपको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन देख रहा होगा।
यहाँ पर देखें हमारे पास एक पूरा चैम्बर होता है, ये वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी को वेजिटेबल ऑयल के अंदर जो कन्वर्जन हो रही होती है ये वही इसी तरीके से हो रही होती है। हमारे पास एक पूरा चैम्बर होता है, उस चैम्बर के अंदर देखें अगर आप तो हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस इज़ एडेड अंडर प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बबल्स एट द बेस ऑफ एगिटेटर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास निकल कैटलिस्ट का स्लरी होता है, फिर उसके बाद निकल कैटलिस्ट इज़ एडेड इन ऑयल स्लरी, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे देखें अगर तो ऑयल टेम्परेचर इंक्रीजेज वंस अ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस बिगिंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर जितनी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो सारी की सारी चीज़ें वो कवर कर रहा है, वो बता रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होगी, निकल कैटलिस्ट ऐड करेंगे आप, हाइड्रोजन कैटलिस्ट ऐड करें, हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे और आप वेजिटेबल घी ऐड करेंगे तो आपके पास वेजिटेबल ऑयल की प्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट चलते हैं अब हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स की तरफ। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होते हैं। हाइड्रोजन, अंदाज़ा हो रहा है कि हम हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, हैलाइड्स हैलोजन्स की बात हो रही है। हैलोजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स के साथ, तो मैं इसे HX लिख सकता हूँ और HX के अंदर कौन कौन से कंपाउंड आएंगे, HF, HCl, HBr, HI, ठीक है, ये 4 कंपाउंड्स आएंगे। अब इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखना हमें पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड जल्दी रिएक्ट करेगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जैसे हमने पहले पढ़ा था अगर याद हो तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास F2 होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, Cl2 उसके बाद फिर Br2 और लीस्ट रिएक्टिव हमने कहा था I2 होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया है। अगर तो F2Cl2 होता तो रिएक्शन चेंज हो सकता था, रिएक्टिविटी चेंज हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ये तमाम कंपाउंड्स हाइड्रोजन के साथ एडेड हैं, इसलिए ये रिएक्टिविटी टोटली इंटरचेंज हो जाएगी और मेरे पास रिएक्टिविटी क्या होगी, HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा यहाँ पर, फिर HBr होगा, फिर HCl होगा और फिर HF होगा, ठीक है। हमेशा की तरह हम HBr और HCl के रिएक्शंस ही करेंगे, HF और HI को नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिएक्शन की एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक अल्कीन मौजूद है जो कि यहाँ पर 2 कार्बन अल्कीन है, तो मैं इसे बोलूँगा ईथीन, ठीक है, ईथीन और इथाइलिन। इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूँ मैं, HCl के साथ करवा रहा हूँ। ये HCl ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन एक कंपाउंड के पास चला जाएगा, दूसरा क्लोरीन दूसरे के पास चला जाएगा, तो मेरे पास क्या आया CH3 CH2 Cl। देखें ये CH2 था, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये CH3 बन गया, ये CH2 था, इसके साथ क्लोरीन ऐड हुआ तो ये CH2 Cl बन गया, ठीक है। इसी रिएक्शन को एक जनरल रिएक्शन के अंदर देख लेते हैं। इसे मैं जल्दी कंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने अभी आगे इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ना है और इंतहाई इम्पॉर्टेंट मार्कोनिकॉव्स रूल पढ़ना है। तो हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास जनरल रिएक्शन के अंदर क्या है, हमारे पास कोई भी अल्कीन होगा, ठीक है, कोई भी अल्कीन है हमारे पास, उसके अंदर हमने हाइड्रोजन हैलाइड ऐड किया है, तो हमें ये क्या रिएक्शन में देगा, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा हमारे पास। देखें ना ये C2H5 अल्काइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप जिसे मैं लिख सकता हूँ, और क्लोरीन मेरे पास एक हैलाइड ग्रुप है, तो ये हैलोजन ग्रुप है, तो ये मेरे पास अल्काइल हैलाइड ही आएगा। अगर मैं वैसे इसका नेम लिखना चाहूँ तो वो बन जाएगा इथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसी रिएक्शन के मैकेनिज्म के ऊपर और मार्कोनिकॉव्स रूल के ऊपर जो हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोनों चीज़ें मैं एक ही साथ करवा रहा हूँ जिसके अंदर हमने मार्कोनिकॉव्स रूल के ऊपर ज़रा ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि सेम वही चीज़ है। मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉव्स रूल कहता है कि आपके पास HCl हो चाहे HBr हो चाहे HF हो HI हो, कोई भी हो, ठीक है, ये ब्रेक होंगे, इनमें से एक एंड बन जाएगा पॉजिटिव, दूसरा एंड बन जाएगा नेगेटिव। अच्छा यहाँ पर मैंने सिर्फ HCl HBr HI लिखा है, आगे हम HOX भी पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी चेंज आ सकता है, ठीक है, वो इस पर फ़िलहाल हम बात नहीं करें, लेकिन कंपाउंड्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है, जब इनकी एडिशन होगी किसी भी अल्कीन के अंदर। और अल्कीन की शर्त क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब मुझे देख के यहाँ पर बताएं, यहाँ पर 1 और 2 पोजीशन और ये 3rd है, ठीक है। अगर यहाँ पर होता ना 2 ब्यूटीन, ठीक है, 2 ब्यूटीन मैं कह रहा हूँ, 1 ब्यूटीन नहीं कह रहा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर 2 ब्यूटीन होता तो मार्कोनिकॉव्स रूल अप्लाई नहीं होना था, 1 ब्यूटीन होता तो मार्कोनिकॉव्स रूल अप्लाई होना था, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई हम कैसे करेंगे, होता क्या है, ये दोनों ब्रेक होंगे, ठीक है,
जैसे ये ब्रेक होंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखें यहाँ पर हाइड्रोजन क्या बनेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाएगा और ब्रोमीन क्या बन जाएगा, नेगेटिव एंड बन जाएगा। तो हमेशा जो नेगेटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड हमेशा इस कंपाउंड में उसके पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि नेगेटिव कंपाउंड लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा, और दूसरी चीज़ नेगेटिव की बात कर रहा हूँ मैंने यहाँ पर हैलोजन की बात नहीं की। आगे जाएंगे हम तो आगे जाके ये चीज़ चेंज हो जाएगी। आगे जाके मैं देखूंगा कि हैलोजन पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा कंपाउंड एक होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जाएगा। तो इसलिए हमने नेगेटिव और पॉजिटिव को देखना है। हमने ये नहीं देखना है कि हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, क्या है। मैंने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा पॉजिटिव बना रहा है, कौन सा नेगेटिव बना रहा है। अगर मेरे पास पॉजिटिव होगा तो वो किसके पास जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। ये पॉजिटिव है तो ये किसके पास जाएगा, मोर हाइड्रोजन वाले के पास। अब यहाँ पर मोर हाइड्रोजन कौन सा वाला, जो डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें ना, यहाँ पे इन दोनों के पास डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड जिनके अंदर है उनके पास जाएगा। अब ये नहीं कि ये CH3 इसके पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है तो इसके पास चला जाएगा। हमने डबल बॉन्ड को देखना है, इन दोनों में से डबल बॉन्ड के अंदर जो हाइड्रोजन जिसके पास सबसे ज़्यादा है वो है CH2, ठीक है। अब हम मैकेनिज़्म के ऊपर आ रहे हैं। मैकेनिज़्म और मार्कोनिकॉव्स रूल इकट्ठे चल रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ये HBr जोन से ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कैसे होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव में प्लस Br नेगेटिव में। अब इन दोनों में से पॉजिटिव एंड वाला सबसे पहले ऐड होगा, पॉजिटिव एंड वाला ऐड होगा, नेगेटिव एंड वाला नहीं ऐड होगा। बच्चे कॉमनली मार्कोनिकॉव्स रूल करते हुए ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि Br नेगेटिव को पहले ऐड कर देते हैं और उन्हें लगता है कि यही तरीका सही है। ये गलत है। ये MCQs भी आ चुका है MCAT के अंदर और बच्चे ये गलत कर चुके हैं। तो आपके पास क्या होता है, सबसे पहले हाइड्रोजन पॉजिटिव जोन सा है वो ऐड होगा उस कंपाउंड के अंदर, उस मॉलिक्यूल की साइड के ऊपर जहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स ऑलरेडी ज़्यादा हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जिसके पास हाइड्रोजन एटम्स ऑलरेडी ज़्यादा हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड जोन सा था ये ब्रेक हो जाएगा क्योंकि इस कार्बन ने अपना चौथा बॉन्ड बना लिया है, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये कार्बन जोन सा है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है। कैसे कम है, क्योंकि जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए थे, तो ये बन जाएगा एक कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन यानी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये Br नेगेटिव जोन्स है ना, ये यहाँ पर ऐड होगा और इस कंपाउंड को सही कर देगा, इस कंपाउंड को कार्बोकैटायन से इसकी वैलेंसी पूरी कर देगा। अब देखें इसी चीज़ को, यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास ब्रोमीन ऐड हो गया, तो ये अब कौन सा कंपाउंड बन गया, ये एक अल्काइल हैलाइड बन गया है। अगर मैं इसका नेम देना चाहूँ तो नेम क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। 1 2 3 प्रोपेन और ये 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसी चीज़ की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है जी, हमारे पास CH3C फिर CH3 और डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। तो इन दोनों के दरम्यान डबल बॉन्ड है, मुझे इन्हीं के दरम्यान रहना है, बाकी पूरे का पूरा कंपाउंड में सेम वैसे का वैसे ही लिखूँगा। क्या होगा, HBr ब्रेक होगा, मेरे पास क्या क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। याद रखें यहाँ पर मैंने सिर्फ एग्जांपल लिखे हैं, मैकेनिज़्म नहीं लिखा, लेकिन मैं मैकेनिज़्म यहाँ पर रिवाइज़ करवा रहा हूँ। सबसे पहले कौन सी चीज़ ऐड होगी, पॉजिटिव एंड वाली चीज़ ऐड होगी पहले, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड वाली चीज़ किधर ऐड होगी, उस कार्बन के साथ जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन के पास जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। जबकि Br नेगेटिव फिर किधर ऐड होगा, Br नेगेटिव दूसरे प्रोसेस में ऐड होगा, दूसरी दफ़ा ऐड होगा। तो Br किसके साथ ऐड होगा, उस कार्बन के साथ जो कि डबल बॉन्ड भी बना रहा है और उसके पास हाइड्रोजन भी कम है, तो इस कार्बन के साथ Br नेगेटिव ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। आई होप सो लेक्चर की समझ आई होगी सब बच्चों को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो बाकी के हम एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी करने हैं। तो अगर आपको लेक्चर की समझ आती है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।